एक यंग कपल जो एक अच्छे धन संबंधी सपने संजोकर एक बुरी धन संबंधी योजना की नाइटमेयर के साथ अपनी रातें बिताते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे कपल की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो ये स्टोरी नहीं है, ये हर एक मिडिल क्लास कपल की रियल सिचुएशन है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें, तभी आपको समझ आएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो लेट गेट स्टार्ट। मेहनती लोगों की आम कहानी एक सेट पैटर्न पर चलती है। नई शादी, बहुत हैप्पी और हाई एजुकेशन वाले कपल किराए के एक सक्रिय अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। तुरंत ही उन्हें लगने लगता है कि वे पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोग एक अकेले व्यक्ति जितने ही खर्च में रह सकते हैं। समस्या यह है कि अपार्टमेंट छोटा है। अपने सपनों का मकान खरीदने के लिए वे पैसे बचाने का डिसीज़न लेते हैं ताकि उनके बच्चे हो सकें। अब उनके पास 2 इनकम हैं और वे अपने करियर पर कंसंट्रेट करते हैं। उनकी इनकम बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है, उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। उनकी इनकम बढ़ रही है, इसलिए वे अपने सपनों का मकान खरीदने का डिसीज़न लेते हैं। एक बार जब वे अपने मकान में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नया टैक्स लगने लगता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। फिर वे अपने नए घर से मेल खाती नई कार, नए फर्नीचर और नए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद लेते हैं। अचानक वे जागते हैं और पाते हैं कि उनकी लायबिलिटीज़ वाला कॉलम मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड के लोन से भर चुका है। उनकी लायबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, यानी कि उनकी आर्थिक जिम्मेदारियां। अब वे रैट रेस में फंस चुके हैं। बहुत जल्दी ही एक बच्चा हो जाता है और वे पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। यह प्रक्रिया खुद को दोहराती है। ज़्यादा ऊंची आमदनी की वजह से ज़्यादा ऊंचे टैक्स लगते हैं, जिसे सबसे ऊंची टैक्स दर में पहुंचना भी कहा जाता है। तभी उन्हें पोस्ट से एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं। उस पर वे जितना कर्ज ले सकते हैं उतना लेते हैं। कुछ समय बाद एक लोन कंपनी फ़ोन करके कहती है कि उनकी सबसे बड़ी हेरिटेज यानी कि उनका मकान का मूल्य बढ़ गया है। चूँकि उनके कर्ज लेने की एलिजिबिलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए कंपनी उनके सामने इंटीग्रेटेड लोन का प्रस्ताव रखती है। चूँकि उनकी लोन लेने की एलिजिबिलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए कंपनी उनके सामने इंटीग्रेटेड लोन का प्रस्ताव रखती है और उन्हें बताती है कि समझदारी इसी में है कि वे ऊंचे ब्याज वाले कंज्यूमर लोन से पीछा छुड़ा लें और अपने क्रेडिट कार्ड का लोन चुका दें। इसके अलावा वे मकान के लोन पर जो ब्याज देंगे उस पर उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। वे मान जाते हैं और ऊंची ब्याज दरों वाले क्रेडिट कार्ड्स का भुगतान कर देते हैं। अब वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। उन्होंने अब अपने उपभोक्ता ऋण यानी कि कंज्यूमर लोन को होम मॉर्गेज में बदल लिया है। उनकी किस्तें कम हो जाती हैं, क्योंकि वे अपने ही लोन की अवधि को बढ़ाकर 30 साल कर लेते हैं। ये चतुराई भरा तरीका है उनके लिए। उनका नेबर उन्हें खरीदारी पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। न्यू ईयर की सेल लगी हुई है। वे खुद से वादा करते हैं कि वे बस दूर से देखेंगे, लेकिन फिर भी वे अपना क्रेडिट कार्ड साथ ले जाते हैं ताकि वक्त ज़रूरत काम आए। आजकल ऐसे कपल हर जगह मिलते हैं। उनके नाम बदलते रहते हैं, लेकिन पैसे की तंगी वही रहती है और वो लोग बुरी तरह से रैट रेस में फंस चुके होते हैं। धन्यवाद।